आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है मैंगनीज आवश्यक होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें बताना है कि मैंगनीज की आवश्यकता किसके दौरान होती है। दोस्त पहला विकल्प दिया गया है पादप कोशिका भित्ति के निर्माण हेतु, दूसरा है पर्णहरित के प्रकाश संश्लेषण हेतु, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण हेतु और चौथा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु। तो दोस्तों हम पहले विकल्प की बात करते हैं पादप कोशिका भित्ति के निर्माण हेतु। तो दोस्तों पादप कोशिका के भित्ति के निर्माण हेतु हमें सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है। किसकी? सेलुलोज की। और सेलुलोज के साथ उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम पाया जाता है, परंतु जो कैल्शियम होता है वह अधिक मात्रा में आवश्यक होता है और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। दोस्तों दूसरा है पर्णहरित के प्रकाश संश्लेषण हेतु, यानी कि क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण हेतु। तो दोस्तों क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसी से हमारा क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें भी हमें मैग्नीज की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण हेतु। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण हेतु हमें न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, और क्या होता है? पेंटोज शुगर होती है, यानी कि राइबोज शुगर होती है, और क्या होते हैं इसमें? फॉस्फेट होता है। क्या होता है? फॉस्फेट होता है। इन तीनों से मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा और आखिरी विकल्प है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु। दोस्तों जो प्रकाश तंत्र होता है पीएस सेकेंड, उसके द्वारा जल का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन, और जो जल का मूल अणु होता है वह एक H+ 2 हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मुक्त करता है, यानी कि एक ऑक्सीजन का अणु मुक्त करता है। तो दोस्तों जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु हमें मैग्नीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैग्नीज क्या होता है? बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु हमें एंजाइम की आवश्यकता है। उन एंजाइम का क्या होता है? यह सहकारक होता है। क्या होता है? सहकारक, यानी कि को फैक्टर होता है। और अगर यह मैग्नीज नहीं होगा तो जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होगा। अतः हमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु मैग्नीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों उपरोक्त विकल्पों को देखने के बाद और हमारे प्रश्न के अनुसार कि मैग्नीज आवश्यक होता है, तो दोस्तों मैग्नीज की सर्वाधिक आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु होती है। अतः हमारा चौथा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।